किसान नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्माननीय राजेश पायलट साहब की जन्मतिथि के अवसर पर मैं अपनी ओर से, अजमेर उत्तर के तमाम कांग्रेसजनों की ओर से, अजमेर के आम आवाम की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज उस पुण्य आत्मा की जन्मतिथि का अवसर है जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने नौजवान की लड़ाई लड़ी। और याद कीजिए, उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक गरीब घर का व्यक्ति, जहाँ नीतियाँ बनती हैं, जहाँ सिद्धांत बनते हैं, जहाँ कानून बनते हैं, तब तक उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, जब तक इस देश की प्रगति नहीं हो सकती है। आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को अगर मिटाने का अगर किसी ने काम किया था तो राजेश पायलट साहब ने किया था। और राजेश पायलट साहब ने चंद्रा स्वामी जैसे व्यक्ति को जेल के सलाखों के बीच में डाला था। अगर संचार क्रांति का अगर कोई अग्रदूत के रूप में जाना जाएगा तो पायलट साहब का नाम जाना जाएगा। मैं इस अवसर के ऊपर अपनी ओर से, तमाम साथियों की ओर से पायलट साहब के लिए सत सत नमन करता हूं और इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने इस राजस्थान को नहीं, पूरे देश को सचिन पायलट जैसा कुशल नेता हमें जो दिया, जो हमारी धरोहर है। और इस देश को अगर हमें आज आगे बढ़ाना है तो पायलट साहब की नीतियों का, जिस तरह से किसान 70-80 दिनों के साथ सड़कों पे खड़ा हुआ है, किसान की अगर आवाज़ को उठाने वाला व्यक्ति था तो वो थे, नौजवान की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति था तो वो थे। जय जवान जय किसान के नारे के रूप में जिसके रूप में जिन्होंने काम किया, उनका व्यक्तित्व था। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से नमन। और नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आइए, आज पायलट साहब की नीतियों को, उनके सिद्धांतों को, उनके बताए मार्ग को अपने जीवन में अंगीकार करके आने वाले भारत को सुखद बनाएं, देश को फासिस्टवादी ताकतों से बचाएं और किसानों की लड़ाई जो पायलट साहब ने लड़ी थी, उस लड़ाई को लड़कर और किसानों की भी हम मददगार बने, आम जनता की मददगार बने। मैं अपनी ओर से सत सत नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत शत नमन, शत शत वंदन। राजेश पायलट जी कांग्रेस की नहीं अपितु पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक ख्याति प्राप्त की थी उन्होंने। जिस तरह उनका व्यक्तित्व था और कार्य के प्रति उनकी निष्ठा थी, वास्तव में उन्होंने हर वक्त जो है अपने कार्य के प्रति उन्होंने पूरी जिम्मेदारी वहन की। चाहे चंदा स्वामी का मैटर देख लें, चाहे कश्मीर का मैटर देख लें, चाहे उन्होंने जो है सड़कों का जाल बिछाने का मैटर देख लें, चाहे उन्होंने दूर संचार और आईटी के अंदर उन्होंने क्रांति लाने का मैटर, जो जिम्मेदारी उनको केंद्र सरकार ने दी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने भली भांति निभाया और किसानों की आवाज़ को बुलंदी से उन्होंने उठाया। चाहे हमारी सरकार थी, चाहे किसी की भी सरकार थी, उन्होंने अगर किसानों के साथ अगर कोई कार्य के अंदर किसानों को दिक्कत आ रही है, किसानों का विरोध है, तो उस कार्य को उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है सरकार के खिलाफ भी वो बैठे और उन्होंने उस कार्य को कराया किसानों के फेवर में, क्योंकि वो किसान नेता के रूप में वो जाने जाते थे। देश के अंदर उनकी ख्याति थी। आज जिस तरह किसानों के साथ दुराचार हो रहा है, जिस तरह किसानों की मांगों को नहीं माना जा रहा है, ऐसा समय कभी कांग्रेस ने नहीं देखा और ऐसा कांग्रेस में कभी समय नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की जो सरकार बैठी है, उन्होंने किसानों की बिल्कुल परवाह नहीं की है। मैं आज हमारे अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यही निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के हर आंदोलन में साथ है। और आज राजेश पायलट जी की जन्म जयंती पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसान की हर लड़ाई में हम उनके साथ पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 77वीं जयंती के अवसर पर आज हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और पायलट साहब के बताए हुए मार्गों को हमने आत्मसात किया है। पायलट साहब एक वरिष्ठ किसान नेता थे और जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, दशा दी और हम लोग को उन्होंने वो मार्ग बताए हैं कि जब उन्होंने बतलाया कि जब तक वो गरीब और वो जो वंचित वर्ग का व्यक्ति उस स्थानों पर नहीं बैठेगा जहाँ नीतियों का निर्धारण होता है, और उनके बताए मार्ग को आज हम लोगों ने आत्मसात किया है। पायलट साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा राजेश पायलट जी का नाम रहेगा। विपिन बसल, निवर्तमान महामंत्री, पूर्व पार्षद।